नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एपीएम लाइव में। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। एपीएम लाइव के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करने की बात कही, साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान किए जा रहे सरकार के कार्यों की जानकारी दी और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगे के लक्ष्य भी बताए। साथ ही ये भी कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करना है। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने संबोधन में कौन कौन सी बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने को लगातार काम कर रही है सरकार। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार शुरू से सचेत है और लगातार काम कर रही है। सभी लोग अपने ढंग से काम में लगे हुए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना का संक्रमण पूरे देश में बढ़ा। बिहार में संक्रमण से निपटने के उपायों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही कोविड सेंटर, कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड सेंटर की व्यवस्था की गई है। कोरोना की जंग में लगे चिकित्सा कर्मियों के लिए 1 माह का समतुल्य वेतन देने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का इलाज कराने के लिए दौरान निधन होने पर सेवानिवृत्ति तिथि तक वेतन के बराबर पेंशन और अनुकंपा पर नौकरी देने का भी फैसला किया गया है। दूसरी बात, सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों में भय नहीं, सजगता जरूरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि गर्मी आएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना के चलते बहुत सी चीजें अवस्थित हो गई। कोरोना को लेकर लोगों में भय नहीं, सजगता होनी चाहिए। सरकार काम कर रही है इस पर। लॉकडाउन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौरान प्रवासियों के लिए काम किए गए रोजगार सृजन के प्रयास भी किए गए थे। वहीं बिहार में बाढ़ की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1303 पंचायतों की 81 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। राहत शिविरों में कोरोना जांच की भी व्यवस्था की गई है। सरकार पीड़ित परिवारों को भोजन और कपड़ों के लिए 6000 रुपए दे रही है। रकम पैसे सीधे बैंक खाते में जा रही है। अभी तक 7.79 लाख परिवारों के खातों में 467 करोड़ रुपए डाले गए हैं। शेष को भी रकम सप्ताह के 10 दिन में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने बिहार में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस का नीति को दोहराया। लोगों ने विधि व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द काम किया है। उन्होंने अपराध को नियंत्रण में बताया। कहा कि राष्ट्रीय औसत को देखें तो अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है। भूमि विवाद निपटारे के लिए सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी को हर सप्ताह थाना में एक मीटिंग करना अनिवार्य है। डीएम भी हर महीने बैठक करेंगे। राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचना संभव हो गया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों और पुलों का निर्माण और चौड़ीकरण हो रहा है। अब राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचना संभव है। राज्य सरकार के मत से पथ निर्माण में अब तक 54,461 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। 2005 के बाद बिहार में 18 मेगा पुल का निर्माण किया गया। ये राज्य योजना से किया गया है। ग्रामीण सड़कों के लिए 34,287 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गांधी मैदान में ही 2012 में कहा था कि अगर बिजली में सुधार नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। अब हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। अक्टूबर 2018 में ही ये काम पूरा हो गया है। अब किसानों के खेत तक सरकार बिजली पहुंचा रही है। आगे हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। बिजली के क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। सभी जर्जर तार भी बदल दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने टीकाकरण को लेकर कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। बिहार में टीकाकरण का हाल काफी बुरा था। पहले ये केवल 18% का था, जिसे बढ़ाकर 86% किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू करने की घोषणा की। कहा कि उन्हें ईपीएफ का लाभ भी दिया जाएगा। जल्द ही सेवा शर्त नियमावली को विधिवत घोषणा की जाएगी। उन्होंने 35,916 शिक्षकों के पद सृजित किए जाने की भी जानकारी दी। कहा कि 400 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगे पटना म्यूजियम का भी विस्तार किया जाएगा। बिहार म्यूजियम में इससे भूमिगत जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य
बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करना है। अंत में उन्होंने कहा कि बिहार को खुशहाल राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर स्थापित करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। जुड़े रहें ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए। शुक्रिया।